वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 6 टेस्ट कंप्लीट हो गए यूपीपीसीएस के और यह है टेस्ट नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। सब्सक्राइब कर सकते हो आप चैनल को, एक लाइक किया कीजिए। टेस्ट पसंद आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो 10 श्लोकी की रचना किसने की थी? जो 3 वास्तविकता यानी त्रितत्व, ब्रह्म यानी कृष्ण, आत्म यानी चित्त और पदार्थ यानी अचित्त से संबंधित था। किसने की थी? सीधे सीधे पूछा जा सकता है। 10 श्लोकी की रचना निम्बार्क ने की थी। किसने की थी? निम्बार्क। ऑप्शन नंबर ए। ब्रह्म यानी कृष्ण, आत्म यानी चित्त, पदार्थ यानी अचित्त। निम्नलिखित में से किस भक्ति संप्रदाय की स्थापना बीरभान द्वारा की गई थी, जिसके धार्मिक ग्रंथ को सिखों के ग्रंथ के रूप में पूजा जाता है? बताइए, किस भक्ति संप्रदाय की रचना बीरभान द्वारा की गई थी, जिसके धार्मिक ग्रंथ को सिखों के ग्रंथ के रूप में पूजा जाता है? सतनामी। सतनामी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ब्रह्म सूत्र पर किसने एक टिप्पणी लिखा था जिसमें सारी काड़ा का खंडन किया गया था और आस्तिक विचारों पर आधारित एक व्याख्या प्रस्तुत की गई थी? ब्रह्म सूत्र किसने की थी टिप्पणी? है रामानुज ने। रामानुजाचार्य जो हैं विशिष्ट हैं, विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, विशिष्टाद्वैत। निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसकी कविता सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में संकलित किया गया है? ये इम्पोर्टेंट है। सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी जो है ये सूरदास जी की हैं। ठीक है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। और गीतावली, दोहावली, कवितावली ये किसकी हैं? ये तुलसीदास जी की हैं। और बीजक किसका है? बीजक, बीजक यह है कबीर दास की रचनाओं का संग्रह। साखी शबद रमैनी को सम्मिलित रूप से बीजक कहते हैं। निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने प्राचीन दार्शनिक अद्वैतवाद, वाल्मीकि रामायण की कविता, गरिमा एवं भागवत की भक्ति और मानवतावाद के मिश्रित स्वरूप वाले भक्ति पर बल दिया? किसने दिया? दार्शनिक अद्वैतवाद, वाल्मीकि रामायण की कविता, गरिमा एवं भागवत की भक्ति, मानवतावाद के मिश्रित स्वरूप पर बल किसने दिया? तुलसीदास ने। किसने दिया? तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। शिक्षा अष्टक की रचना किसने की थी, जिसे शास्त्रों का भी सार कहा गया था? शास्त्रों का सार किसको कहा गया है? शिक्षा अष्टक। और इसके रचनाकार कौन है? चैतन्य महाप्रभु। कौन है? चैतन्य महाप्रभु। शिक्षा अष्टक। ये जोड़े मिलाने के लिए पूछे जा सकते हैं, मैचिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। किस भक्ति संत को श्री गौरंग के रूप में जाना जाता है, जो बंगाल से थे और लोकप्रिय वैष्णव संत तथा समाज सुधारक थे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फेवरेट हैं? क्या है इसका आंसर? इससे लगा दीजिए, चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर डी। बंगाल से थे ना ये। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किसने दृढ़ता से सांप्रदायिकता और संस्कार का विरोध किया था तथा संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाने पर जोर दिया? संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाने पर जोर दिया किसने? रामानंद ने। दृढ़ता से सांप्रदायिकता और संस्कार का विरोध किया और संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाने पर जोर दिया रामानंद ने। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत का रामानुज के योग्य अद्वैतवाद में विश्वास नहीं था और उन्होंने द्वैतवाद के सिद्धांत पर बल दिया? द्वैतवाद के सिद्धांत पर किसने बल दिया? माधव ने बल दिया, माधवाचार्य ने। ठीक है, माधवाचार्य का सिद्धांत है द्वैतवाद और रामानुज के योग्य अद्वैतवाद में विश्वास नहीं था उनको।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? माधवाचार्य, ऑप्शन नंबर बी, द्वैतवाद के सिद्धांत पर बल दिया माधव। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। ब्रह्म सूत्र पर आधारित भाषा टीका वेदांत पारिजात सौरभ को किसने सरल भाषा में लिखा था? वेदांत पारिजात सौरभ को सरल भाषा में किसने लिखा? ब्रह्म सूत्र पर आधारित भाषा टीका वेदांत पारिजात सौरभ निम्बार्क ने, निम्बार्काचार्य, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस होशल शासक ने रामानुज के प्रभाव में हिंदू धर्म में परिवर्तित हुआ और अपना नाम विष्णुवर्धन रख लिया? कौन होशल शासक था जो रामानुजाचार्य के प्रभाव से प्रभावित होकर हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गया और विष्णुवर्धन अपना नाम रख लिया? बिट्टी देव ने। किसने? बिट्टी देव, ऑप्शन नंबर सी। तो बिट्टी देव रामानुजाचार्य के प्रभाव में हिंदू में परिवर्तित हुआ और उसने अपना नाम विष्णुवर्धन रख लिया तथा 1941 ईस्वी तक जो है राज किया। इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन होयसल राजवंश की पहली राजधानी थी? पहले की बात हो रही है। हलेविड, हलेविड तो कई बार आया मैच करने के लिए। हलेविड है लेकिन दूसरी है, और इससे पहली कौन थी? बेलूर थी। पहली बेलूर है और दूसरी है हलेविड। तो होयसल राजवंश की पहली राजधानी बेलूर थी, फिर बाद में बिट्टी देव ने हलेविड को राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस होयसल शासक ने साम्राज्य को अपने दो पुत्रों के बीच बांट दिया था? किस होयसल शासक ने अपने साम्राज्य को अपने दो पुत्रों के बीच बांट दिया था? वीर सोमेश्वर ने। किसने? वीर सोमेश्वर, ऑप्शन नंबर सी। तो वीर सोमेश्वर होयसल साम्राज्य को अपने दो पुत्रों के बीच बांट दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। गांधी जी के बारे में कुछ स्टेटमेंट है और बताना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है, उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा माखन जी से हुआ था, जो विवाह के बाद कस्तूरबा गांधी हो गई थी। 46 वर्ष की अवस्था में भारत लौटे थे वो। कहाँ से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है और उन्होंने 1918 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। बताइए कोई एक तो पक्का गलत है इसमें। देखिए, कस्तूरबा माखन जी से विवाह हुआ था, उनकी आयु उस समय 13 वर्ष की थी, सही है स्टेटमेंट। 46 वर्ष की अवस्था में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु हैं, बहुत बार पूछते हैं, सही है स्टेटमेंट। 1918 में नहीं बल्कि 1915 में अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने। कुछ चीज़ों आपको डेट के साथ याद रखनी पड़ेंगी, गलत है डी। तो गांधी जी 46 वर्ष की आयु में भारत लौटे और फिर पूरे भारत में घूमते रहे और आखिरकार उन्होंने 1915 में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे 1 अप्रैल 1918 को शुरू किया गया। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था और यह एक किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन था या जमींदारी आंदोलन था? किसान आंदोलन ही था, सही है स्टेटमेंट। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला आंदोलन था। तो दूसरा कौन था? देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो है 1918 का नहीं है, 17 का पहला स्टेटमेंट है, पता होगा, गलत है स्टेटमेंट। अब कूट देखते हैं, कूट क्या क्या है। तो जहाँ जहाँ एक है वो तो हो नहीं सकता, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, केवल 2 और 3 हो जाएगा। तो चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को, एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए। यह गांधी का पहला सत्याग्रह था और बिहार में किसान की फसल उत्पादन के खिलाफ विद्रोह था ये। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? ब्रज किशोर प्रसाद हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, अनुग्रह नारायण सिंह है, गोविंद बल्लभ पंत नहीं है, डी। तो चंपारण सत्याग्रह का आयोजन गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और मजहर उल हक और जे बी कृपलानी है, जे बी कृपलानी द्वारा किया गया। इस सिन्हा नहीं है, अनुग्रह नारायण सिंह है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के बारे में जो है सही नहीं है?
पहला स्टेटमेंट है, यह मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। इसमें गांधी जी के बचपन से लेकर 1921 तक के जीवन शामिल है और यह पुस्तक मूल रूप से 2 खंडों में प्रकाशित हुई। पहला खंड 1927 में और दूसरा 1929 में, 2 वर्ष के अंतराल में ही। पहली बात तो अंग्रेजी भाषा में नहीं है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। गांधी जी के पूरे जीवन पर आधारित है, सही है स्टेटमेंट 1921 तक। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला वाला गलत है तो पहले को हटा दीजिए। लेकिन ऊपर देखना बहुत ज़रूरी है, इसमें से सही नहीं है पूछा है तो अपना उत्तर पहला ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। अब इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिर्फ एक। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सही है पूछा है, सही नहीं है पूछा है। तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ मूल रूप से गुजराती भाषा में, अंग्रेजी में नहीं, गुजराती भाषा में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक का अंग्रेजी में 1940 में महादेव देसाई ने अनुवाद किया और यह पुस्तक मूल रूप से 2 खंडों में प्रकाशित हुई, पहली 1927 और दूसरी 1929। भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कौन सा था? पहला तो पता ही हो गया आपको, 1917 का चंपारण सत्याग्रह। तो दूसरा कौन सा था? अहमदाबाद मिल की हड़ताल, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था दूसरा। एक थंबनेल पर प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 भारत में गांधी जी के नेतृत्व में दूसरा आंदोलन था। मिल मालिक बोनस वापस लेना चाहते थे, जबकि श्रमिकों ने मिल मालिकों द्वारा पेश किए गए 20% के मुकाबले 50% वेतन जो है वृद्धि करने की मांग की थी। ठीक है, श्रमिक तो 50% बढ़ाना चाहते थे और ये बचा खुचा 20% भी वापस लेना चाहते थे। बताओ, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान तिनकठिया प्रथा क्या थी? क्या थी तिनकठिया प्रथा? नील की अनिवार्य खेती, नील की अनिवार्य खेती, ऑप्शन नंबर बी। तो तिनकठिया बिहार के किसानों के लिए नील की अनिवार्य खेती का चलन था। अंग्रेजों ने बिहार में किसानों को मजबूर किया कि वे अपने स्वामित्व वाले प्रत्येक 20 कठिया मतलब 3/20 जमीनी भाग पर जो है नील की खेती करें। 19 अगला प्रश्न देख लेते हैं अंतिम। गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर किसने कहा था? इम्पोर्टेंट है प्रश्न, यानी महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहने वाला कौन था? माउंटबेटन नहीं था, क्लीमेंट एटली नहीं था, रैमसे मैकडोनाल्ड नहीं था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो विंस्टन चर्चिल ने मोहनदास करमचंद गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था, लेकिन गांधी जी ने इस नाम को एक प्रशंसा के रूप में ग्रहण किया था, मतलब वो बुरा नहीं माने इस चीज़ को। तो 20 प्रश्न थे ये, अच्छे से इसका रिवीजन एक बार तो कर ही लेना, इसकी प्रैक्टिस। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की 2 दिन से या शायद 3 दिन से कोई टेस्ट नहीं आया है, 2 दिन से नहीं आया है। और बीपीएससी का आज तीसरा दिन है, तो आज से दोनों जो है टेस्ट मिलेंगे बैक टू बैक। चलिए, धन्यवाद।